नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कल हम जोधपुर पहुंच गए थे रात के लगभग 1:30-2 बजे। जोधपुर में हम हाईवे से काफ़ी नज़दीक ही रुके हैं और हम यहाँ पे रुके थे न्यू लकी गेस्ट हाउस में। ये वाला कमरा एसी था, तो उन्होंने इस कमरे का रेंट 1400 रुपये लिया। बाद में हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए और उसका रेंट उन्होंने 1200 रुपये लिया। और फिर सुबह सुबह हम रेडी होके निकल पड़े हमारी गाड़ी को नहलवाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी। और ये देखिए, सचिन गाड़ी में से बाहर निकले उससे पहले ही इन लोगों ने गाड़ी धोने का काम शुरू कर दिया। तो सचिन ने फिर अंदर से कुछ वीडियोस लिए। गाड़ी को चमका के हम लोग पहुंच गए दाल बाटी खाने के लिए। ये जो शॉप है वो काफ़ी छोटी सी शॉप है, पर इनकी दाल बाटी काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने जो चटनियाँ दी थी और मिर्ची दी थी वो काफ़ी टेस्टी थी। ये दाल बाटी की छोटी सी शॉप पाली रोड के सर्कल के चौक के पास जय माँ भवानी दाल बाटी के नाम से है। और आप देख सकते हैं इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो अभी हम निकले हैं जोधपुर के साइट सीइंग करने के लिए। और ये है जोधपुर के बाहर के रास्ते। बाहर के नहीं है, अंदर का रास्ता। नहीं, अंदर का थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा और वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाएगी। वो तो मेन कोर सिटी अलग, पर ये सिटी के नजदीक ही है। ये 2.5 फ्रॉम उमेद भवन से तो रास्ता तो ठीक ही था। और ये जयपुर हाईवे है वैसे तो। अच्छा, जयपुर ये जाने हाईवे के लिए जयपुर निकलने के लिए। फिलहाल ग्रीन दिख रहा है, रास्ते खाली है, मतलब में भी लोग कम है। जो पेड़ भी जाता है। हाँ, पेड़ है। हाँ। जो रास्ते भी खाली है, मतलब बहुत भीड़ अभी तक नहीं है। अंदर देखते हैं कितना। उमेद भवन जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई है और वो चढ़ाई के बाद उमेद भवन आता है। जोधपुर में हम आए हैं उमेद भवन पैलेस के यहाँ पे। तो यहाँ पे विशेष पार्किंग है कि यहाँ पे ऐसे सब एजेस है ये वाले, और उस पे से लोगों ने गाड़ियाँ यानी पार्क करनी है तो इस पे से चढ़ा के आपको पार्क करनी पड़ रही है। तो पता नहीं ऐसा सिस्टम क्यों है, पर आप देख सकते हो दोनों साइड में भी पार्किंग जो है वैसे ही किया है। सारी गाड़ियाँ चढ़ा के पार्क करनी पड़ रही। कुछ जगह पे पत्थर है, पर यूजुअली हम पार्किंग में के लिए एक्सेसिबल ये रखते हैं। ये पार्किंग नहीं भी होगा, शायद ये चलने का रास्ता होगा, पर वो पार्किंग में कन्वर्ट होगा। उमेद भवन के अंदर एंटर होते ही हमने बहुत लोगों के हाथ में कुल्फ़ियाँ देखी और ये देख के हमने भी कुल्फ़ी ले ली। और सच में ये कुल्फ़ियाँ काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए सब लोग इसे लेके खा रहे थे। तो यहाँ की कुल्फ़ी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मस्त गार्डन है, धूप में आप बैठ सकते हो। उमेद भवन पैलेस जोधपुर ब्लू सिटी की सबसे भव्य इमारत है। ये कोई आम महल नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निजी, मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट महलों में से एक है। चलिए तो फिर हम आज देखते हैं इस सुनहरे और आलीशान महल को। इस महल के निर्माण के पीछे एक श्राप की कहानी छिपी है। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक साधु ने राठौड़ राजवंश को श्राप दिया था कि उनके अच्छे शासन के बाद मारवाड़ में भयंकर सूखा पड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। 1920 के दशक में जोधपुर में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और भयानक अकाल पड़ गया। ऐसे में वहां के किसानों ने महाराजा उमेद सिंह से मदद मांगी और महाराजा ने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए इस विशाल महल का निर्माण शुरू करवाया। 1929 में ये काम शुरू हुआ और 1943 में ये काम पूरा हुआ और इस दौरान लगभग 2000 से 3000 लोगों को लगातार रोजगार मिलता रहा। 1971 में महाराजा गज सिंह द्वितीय ने इस विशाल महल के एक बड़े हिस्से को एक लग्जरी होटल में बदल दिया था, जिसे अब ताज ग्रुप चलाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी भी इसी होटल में हुई थी। ये होटल इतना शानदार है कि इसे 2016 में ट्रिप एडवाइजर द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना गया था।
महल का एक हिस्सा शाही परिवार का निजी निवास है और एक हिस्से में शानदार म्यूजियम है जो पर्यटकों के लिए खुला है। इसमें इंडो डेको स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है, यानी भारतीय वास्तुकला और पश्चिमी आर्ट डेको का एक बेहतरीन संगम है। ये महल को छित्तर के पत्थर से बनवाया गया है जो इसी इलाके में मिलते हैं, इसीलिए इसे शुरुआत में छित्तर पैलेस भी कहा जाता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे बाहरी ढांचे को बनाने में बिल्कुल भी सीमेंट या मोर्टार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को इस तरीके से तराशा गया है कि वे बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। इसे मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी वॉन लैनचेस्टर ने डिजाइन किया था। महल के अंदर एक खूबसूरत आर्ट डेको म्यूरल्स और पेंटिंग्स पोलैंड के मशहूर कलाकार स्टेफन नॉर्ब्लिन ने बनवाए थे। यहाँ आप शाही परिवार के पुराने हथियार, बेशकीमती घड़ियाँ, पुरानी तस्वीरें और क्रॉकरी देख सकते हैं। मैं हिलूंगी तो वो हिलेगी शायद। वो मुझे दिख रही है। महल के बाहर विंटेज कार कलेक्शन भी है जिसमें रोल्स रॉयस और 1939 की शानदार गाड़ियां भी खड़ी है। म्यूजियम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। 2:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल गए और हम चल पड़े मेहरानगढ़ के तरफ, और उसके पहले हमने एक जगह पे शाही समोसा खाया। जोधपुर के शाही समोसे काफ़ी फेमस है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। A few moments later. तो अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ पे, जिसका पार्किंग आगे हो सकता है, पर यहाँ पे जगह जगह पे बीच बीच में पार्किंग है। पार्किंग मतलब साइड में आप व्हीकल लगा सकते हो। तो हमने हमारी कार 400 मीटर दूर रखी है ताकि फिर बाद में हमें ज़्यादा ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े और गाड़ी पार्क करने के लिए। और ये भी वो पॉइंट, ये जो पीछे जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, ये रिक्शाएँ जा रही है, वो जसवंत खड़ा पॉइंट है। और ये जो अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये जसवंत खड़ा है। और ये रास्ता जो जाएगा वो जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ पे। मेहरानगढ़ 5 बजे बंद हो जाता है और यूजुअली 3 बजे के आसपास ही पहुँच जाओ। मोस्टली तो सारे ही पॉइंट यहाँ पे इवनिंग में जल्दी क्लोज हो जाते हैं, 6 बजे तक वगैरह ही मैक्सिमम रहते। जैसे कल भी जैसलमेर की हवेलियाँ वगैरह थी, वो भी 6:30 बजे तक बंद हो जाती है। 6 साढ़े 6 लेट बाय लेट चालू रहते हैं, क्योंकि विंटर में और भी कम चालू रहने का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जल्दी निकल के ये पॉइंट ख़त्म किए जाए। और जोधपुर में कम ठंड है कंपैरेटिवली। आज मैंने फ्रीज निकाल दिया फाइनली। काफ़ी गर्मी, नॉर्मली भी गर्मी, हवा चलती है तो ही ठंडा लगता है। हाँ, पर ठंडा ही कम है, ठंडा ही कम है। जैसे आप चढ़ के आओगे मेहरानगढ़ की तरफ, तो ये जो रास्ता जाएगा, ये जाएगा राव जोधा पार्क की तरफ, जो भी स्टोन वाला म्यूज़ियम पार्क है वो अभी हमने देखा नहीं। पर ये रास्ता जाएगा मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। तो अभी हम पहले मेहरानगढ़ फोर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। फिर वहाँ से रिटर्न आते वक्त हम ये 3 चीज़ें
यानी ये तीनों भी पॉइंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अभी कितना कंप्लीट कवर कर सकते हैं। मेहरानगढ़ का पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा दिख रहा है। जो मेहरानगढ़ जहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे साइड में है, तो आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो पार्किंग दिखता है, पर बीच में रास्ता जो है सिटी में से मेहरानगढ़ फोर्ट रोड जो है वो काफ़ी संकड़ा है। हाँ, कुछ मीटर्स के लिए 200 मीटर तक का रास्ता जहाँ पे मुश्किल से एक गाड़ी जाती है, ऐसे है, तो आपको ध्यान से वहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है। और अभी हम चल के 5 मिनट में ऑलमोस्ट पहुँच गए मेहरानगढ़ की तरफ। ये इसका एंट्री दिख रहा है, तो देखते हैं अंदर कितनी एंट्री फीस है। महाराजा राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी और उस पहाड़ी के बेस पे तल पे जो शहर बसा उसे उनके नाम पर जोधपुर कहा गया। यहाँ पे आप टिकट चार्जेस देख सकते हैं। एंट्री से यहाँ पे आएंगे तो ये पॉइंट पे होता है एलिवेटर, जो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको सीधा एलिवेटर से ऊपर जाना है या नहीं। बाकी लोगों को फिर ये नॉर्मल रास्ते से चल के जाना है फोर्ट में और लिफ्ट को छोड़ देना बाजू। चलो चलते हैं और चढ़ते हैं। इस नए किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेहर जिसका अर्थ है सूर्य और गढ़ जिसका अर्थ है किला। ये नाम राठौड़ वंश की उस पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को गहराई से दर्शाता है जिसके अनुसार वे सूर्य देव के सीधे वंशज है, सूर्यवंशी है। एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि किले की आधारशिला प्रसिद्ध महिला संत और योद्धा श्री करणी माता द्वारा रखी गई थी, जो किले के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को राजपूताना समाज में और भी अधिक ऊंचा कर देती है। मेहरानगढ़ से ये पहला सीन है ब्लू सिटी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर ब्लू दिख रहा है अभी घरों का। ये ओल्ड सिटी होगी। इसका स्ट्रक्चर लग रहा है बहुत। ये किला लगभग 1200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मेहरानगढ़ किला जमीन से करीब 410 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टानी पहाड़ी पर बना हुआ है। किले के निर्माताओं ने पहाड़ी की प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं को बारूद से उड़ाकर समतल करने के बजाय उन उबड़-खाबड़ चट्टानों को ही किले की नींव के रूप में इस्तेमाल किया। इस कंटूरिंग टेक्निक के कारण दूर से देखने पर यह किला पहाड़ का ही एक प्राकृतिक विस्तार दिखता है। इस किले की ऊंचाई बहुत विशाल है। मेहरानगढ़ की बाहरी दीवारें इतनी विशाल है कि वो दुश्मनों के लिए अभेद्य थी। किले के जो रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं, पूरे ढलान वाले हैं, आपको कंटिन्यूअस चढ़ना है और जिगजैग टाइप के हैं। इसमें आपको काफ़ी चढ़ाई करनी है। ये वीडियो में इतनी चढ़ाई नहीं दिख रही होगी, पर ये काफ़ी चढ़ाई है। ये दीवारें 120 फीट तक ऊंची और 70 फीट तक चौड़ी है। कई स्थानों पर किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी मापी गई है, जो इसे तोपखाने के हमले के खिलाफ अत्यधिक लचीला बनाती है। ये किला जबरदस्त है, देखने लायक है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। किले के अंदर कई आलीशान महल भी बने हुए हैं। मोती महल, फूल महल, शीश महल, तकविलास, जनाना, ड्योढ़ी और झांकी महल, इस तरीके के अलग अलग महल किले के अंदर आप देख सकते हैं।
किले के टॉप से आप ब्लू सिटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। होली चौक। एक लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी नाम के एक साधु तपस्या करते थे। किला बनने के लिए जब उन्हें वहां से हटाया गया तो उन्होंने क्रोध में आके श्राप दिया था कि इस किले में हमेशा पानी की कमी होगी। किले की नींव को मजबूत करने के और श्राप से बचने के लिए राजाराम मेघवाल नामक एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से नींव में जीवित समाधि ली थी, पर इसके बाद भी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। वहाँ पे बार बार सूखा पड़ता रहता। ये महल के अंदर आप छोटा सा मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी मना है। मेहरानगढ़ का ये परिसर काफ़ी खूबसूरत बनाया है। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं और पेड़ों के आसपास बैठने की जगह रखी है। बहुत ही सुंदर लगता है ये, और यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दीवारों के साथ साथ किले में विशाल गोलाकार टावर या बुर्ज बनाए गए हैं। ये बुर्ज धनुर्धारियों और बाद में तोपचियों के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिससे वो कई दिशाओं में फायर कर सकते थे। किले के 7 मुख्य द्वार है। किले की प्राचीर पर कई पुरानी तोपें रखी है, जिनमें किलकिला और भवानी तोप सबसे प्रसिद्ध है। किले के बिल्कुल अंतिम छोर पर चामुंडा माता मंदिर स्थित है। राव जोधा अपनी कुलदेवी की मूर्ति 1460 में यहाँ लाए थे। ये चीज़ें आप किले के अंदर नहीं लेके जा सकते। अगर आप स्टिक भी लेके जाएंगे या ट्राइपॉड भी लेके जाएंगे तो वो आपको लेके नहीं जाने देंगे, वो अपने पास ही रख लेंगे और जाते टाइम आपको उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। मेहरानगढ़ से हम लगभग 5 बजे निकल गए थे और राव जोधा पार्क के तरफ निकल पड़े थे। किले से बाहर निकलने के बाद हमें ये एक मंदिर दिख रहा था जो काफ़ी ऊंचाई पे था और कई लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो शायद ये कोई फेमस मंदिर हो। ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।